आज हमारी यह 24वीं कक्षा है। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को और योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ करने का या शुद्ध रूप से उच्चारण करने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें हमने पिछली कक्षा तक 35 श्लोकों को पूरा किया था। आज के लिए 36वां और 37वां श्लोक दिया गया था। तो जो लोग तैयार करके आए हैं, आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी अक्षत जी, आप सुनाइए सबसे पहले। हाँ जी गुरुजी। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेतस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। एक बार इस शब्द को बोलिए। तस्मान्नार्ह। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए आपने ये वाला जो तकार है कुछ आधा बोला था जैसा मुझे लगा। एक बार फिर से बोलिए यहाँ इतना। हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। हत्वैतानाततायिनः। इस बार भी आधा बोला है, ततायिनः नहीं, ततायिनः। हत्वैतानाततायिनः। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी का ध्यान रखिएगा, बस छोटी सी गलती थी। जी आगे विनायक जी आप सुनाइए। जी गुरुजी। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। जी बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम ठीक है, शोभनम। धन्यवाद जी अंशुमन जी सुनाएंगे। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ठीक है, बहुत सुंदर। अंशुमन जी मैं बार बार एक ही बात आपसे कहता हूँ, आपकी आवाज कटती है, आपकी तरफ नेटवर्क नहीं होता। उच्चारण बहुत अच्छा है आप तीनों का, लेकिन यही समस्या आपके साथ बनी रहती है। चलिए अभी आदित्य जी सुनाएंगे। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ठीक है, एक बार हंतुम को बोलिए ठीक से। आपने बिंदी छोड़ दी थी, अनुस्वार नहीं बोला था। हंतुम। हंतुम। हाँ जी ठीक है। और यहाँ आपने बोला था क्या बोला था? एक बार फिर से बोलिए। फिर से बोलिए। स्वजनम। हाँ स्वजनम, अभी ठीक है, बहुत सुंदर। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी इन्होंने एक और गलती करी थी। क्या की थी बताइए। आचार्य जी पाप मेवाश्रयेदस्मान् जो है उसमें जो तायिनः है इस इन्होंने बोल दिया था
ऐसे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच कर दिया था। अच्छा, एक बार बोलिए तो आदित्य जी यहाँ से, हत्वैतान, ये वाला जो है। हत्वैतानातनायिनः ततायिनः, तता। ततायिनः। हाँ जी, ठीक है। वो य पर ज्यादा लंबा नहीं खींचना, छोटी की मात्रा है। ततायिनः। जी आचार्य। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे श्रुति जी सुनाएंगी। जी आचार्य जी। हम्म, निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवास्य येदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हाव्यं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवानां स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ठीक है, प्रयास बहुत अच्छा है आज का आपका, लेकिन एक दो चीजें देखिए। सबसे पहले आपने ये वाला न जो है ये पूरा कर दिया था। पापमेवाश्रये दस्मान, दस्मान, बस इतना बोलना है। जी। बोलिए, पापमेवाश्रये दस्मान। पापमेवास्य येदस्मान्। हाँ, बहुत बढ़िया। और आगे भी जहां जहां आधा न है, आप उसमें भी ध्यान रखिए। यहाँ भी आपने इस न को पूरा किया था। स्वबांधवान, इतना बोलना है। ठीक है जी। जी। चलिए, अंशुमन जी, आपके जो भाई हैं अश्विनी जी, वो सुनाएंगे। जी सर। निहित्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मानर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। ठीक है, हाँ, एक बार इसको बोलिए। तस्मान्नर्हा। नरहा नहीं, नारहा, आ की मात्रा है ना के बाद, न के बाद में। तस्मान्नर्हा। हाँ जी, ठीक है। एक बार इस शब्द को बोलिए। श्याम। हाँ, इस बार ठीक है। पिछली बार मुझे ऐसा लगा जैसे तालव्य शकार वाला श्याम बोला हो। वो श्याम नहीं है, यहाँ श्याम ऐसा है। चलिए आगे, देव जी सुनाएंगे। धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। आपने इसको तालव्य शकार बना दिया था अभी। आपने कैसे बोला? पापमेवाश्रये दशमान, दशमान नहीं दसमान। ठीक कीजिए। तस्मान। ठीक है। और यहाँ तता इना, तता य को छोड़ दिया था, तता इनह ऐसा कुछ बोला था। तता इनह नहीं, तता यिनह। फिर से बोलिए। नहीं आया समझ में? हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहाँ भी आपने तालव्य शकार बोल दिया। तो ध्यान रखें, आपका उच्चारण आप तीनों का बहुत अच्छा है। ये छोटी छोटी गलतियां आपसे तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। आगे आयुष जी सुनाएंगे। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन
पापमेव श्रेयदस्माहं त्वेता नाथ तथाहिना तस्मन्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ठीक है, तैयार किया था आज आपने? जी नहीं किया था। देखिए, दो तो विसर्गों की गलतियां हैं, विसर्ग बोले ही नहीं, ऐसा कर दिया जैसे लिखे ही ना हो। तो बोलेंगे, जब लिखा है तो बोलेंगे, आपने छोड़ दिए थे। ठीक है। और जी यहाँ देखिए, एक गलती तो ये है कि आपने बोला पाप मेवा, पाप मेवा नहीं, पाप मेवा, प को पूरा रखेंगे। ठीक है। जी और ऐसे ही ये वाला शब्द भी गलत बोला था, एक बार इसको बोलिए। त्याज जनार्दन। स्याज नहीं, स्याज, वो आधा है तो बहुत थोड़ा सा उच्चारण आएगा। स्याज जनार्दन त्याज जनार्दन। नहीं, पूरा कर रहे हैं, रुकना ही नहीं है। स्याज जनार्दन, स्याज स्याज स्याज, ऐसे स्याज ऐसा नहीं, स्याज जी बोलिए। स्याज जनार्दन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ आ की मात्रा छोड़ दी थी, तस्मन्नारहा ऐसे बोला, जबकि क्या है, तस्मान्नारहा ऐसा बोलेंगे। तस्मान्नारहा। हाँ जी, ठीक है। आपसे एक बात जी मैं फिर बोलूंगा, अभ्यास करके जी आया कीजिए। आप अभ्यास करेंगे ना तो आपका उच्चारण बहुत अच्छा हो जाएगा। योग्यता बहुत है ये आपके थे भीतर। अभ्यास कई बार किए थे। आचार्य जी एक और गलती है जी इनकी। क्या है बताइए। जी इनने श्याम माधवा। माधवा आ बोला था। हाँ जी। चलिए, अगर ऐसा बोला है तो ठीक, ध्यान रखिएगा आप। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? बोलिए। चलिए ठीक है, प्रिया जी सुनाएंगी। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यामः माधव। नहीं, इन दोनों को फिर से बोलिए। सुखिनः श्याम माधव। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बड़े लोगों में आपका उच्चारण सबसे अच्छा है, जिसमें आपने सबसे अच्छा पुरुषार्थ किया है। नहीं तो बड़े लोगों को शुद्ध कराना बहुत मुश्किल काम है। बच्चों को सिखाना तो बहुत आसान है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा सीखा है। शोभनम। जी, बड़े भैया आप सुनाइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ठीक है, बस एक छोटी सी बात पकड़ में आई। धार्त बोला आपने, धार्त नहीं, धार्त, तकार पूरा रखेंगे। धार्तराष्ट्रान्। ठीक हाँ है, जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर उच्चारण। और कोई सुनाएंगे? चलिए ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ। जी सागर जी आप सुनाइए। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान्नः पापमेवाश्रयेदस्मान्नः त्वैतानाततायिनः नहीं, पापमेवाश्रयेदस्मान्।
न पर रुकेंगे, ह पर नहीं, और अगला शुरू करेंगे हत्वैता न ततायिनः। जी भैया। जी ठीक है भैया, मैं अभ्यास कर लूंगा। हाँ जी ठीक है। अगला बोलेंगे दूसरा। भैया पूरा अभ्यास करके मैं बता दूंगा। चलिए ठीक है, तो आइए देखते हैं, सभी लोग देख लीजिए एक बार। सबसे पहला निहत्य, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः, धार्त नहीं धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः, विसर्ग का भी ध्यान रखेंगे, प्रीतिः। और आगे है स्यात् जनार्दन, ये थोड़ी सी समस्या यहाँ आती है, यहाँ ज को पूरा नहीं बोलना, आधा बोलेंगे, पहला वाला जो है स्यात् जनार्दन, स्याज जनार्दन, ऐसा नहीं, ये तो गलत है, स्यात् जनार्दन ऐसा बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पापमेवाश्रयेदस्मान्, न पर रुक जाएंगे वहीं, पाप, पाप नहीं, पापमेवाश्रये, श्रये दस्मान, और अब इसमें आगे हत्वय से शुरू करेंगे, हत्वैतानाततायिनः, हत्वैतानाततायिनः ऐसा बोलेंगे। तनिक रुकिए थोड़ी देर। हाँ जी, अभी देखिए, तो कैसे बोलेंगे, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। किसी ने बोला था तताइनः, इनः नहीं यिनः, य का भी उच्चारण रखेंगे, हत्वैतानाततायिनः ऐसा। अब एक बार इसका प्रवाह से देख लीजिए पूरे का, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः, ऐसे उच्चारण होगा। श्रुति आप एक चीज का ध्यान रखा कीजिए, कहाँ रुकना है और कहाँ से अगला शुरू होना है, इस पर आपको सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आप कहीं भी रुक जाते हैं बीच में और आपका वो प्रवाह खराब हो जाता है। 37वां श्लोक देखिए, तस्मान्नारः, इसको ऐसे कर लेंगे, तस्मान, एक न तो इसके साथ जोड़ लेंगे और नारहा को अलग कर लेंगे, नारहा ऐसे बन जाएगा, तस्मान्नारः, तस्मान्नारः। आगे है वयम हंतुम, देखिए तू के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, तो उसको भी बोलेंगे हंतुम। और आगे फिर वही शब्द आया है, धार्त राष्ट्रान स्वबांधवान, स्वबांधवान, बांधवान नहीं बांध, ध को पूरा करेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो गलत हो जाती हैं हमारी। धार्त राष्ट्रान स्वबांधवान, दूसरी पंक्ति, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम था श्याम, वो वाला श्याम नहीं है, ये दूसरा श्याम है। तो श्री कृष्ण जी वाला जो नाम होता है उसमें तो तालव्य सकार होता है, यहाँ दंत्य सकार है, तो दंत्य सकार ही बोलना है, श्याम। और श्याम नहीं श्याम, माँ को भी पूरा रखना है, नहीं तो जहां भी ये शब्द आता है ना, वेद मंत्रों में बहुत ये शब्द आता है और अपने लोग बहुत गलत उच्चारण करते हैं, बोलते हैं श्याम, श्याम नहीं श्याम। और अगला है माधव, कई बार विसर्ग लगा देते हैं अपनी ओर से, तो विसर्ग नहीं लगाएंगे, आ भी नहीं लगाएंगे, तो जैसा है वैसा बोलेंगे, माधव, माधव, बस इतना। अब देखिए, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम, यहाँ रुकेंगे, श्रुति आप ध्यान दिया कीजिए, आप पता नहीं कहीं भी रुक जाते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हो गया, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमारे गीता के 37 श्लोक पूरे होते हैं, बाकी जो है उन्हें मैं समूह में भेज दूंगा। आइए योग दर्शन के सूत्रों पर आते हैं। 36वां और 37वां बहुत छोटे से बहुत आसान सूत्र हैं, अक्षर सुनाएंगे।
हाँ जी गुरुजी। जी। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम्। ठीक है, बहुत सुंदर। विनायक जी सुनाएंगे जल्दी से। जी गुरुजी। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम्। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम बढ़िया, शुद्ध। अंशुमन जी धन्यवाद। सुनाएंगे। हाँ जी। जी। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम्। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। अश्विनी जी। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम्। बहुत सुंदर उच्चारण। देव जी। शोका वा ज्योतिष्मति वितराग विषयं वा चित्तम्। एक बार इस शब्द को बोलिए। वितराग विषयं। वीत, बड़ी ई की मात्रा और तकार को भी पूरा कीजिए। वीतराग विषयम, ऐसे। वितरागम विषयम्। एक तो आपकी आवाज कट रही है ना, तो अब मुझे भी कई बार पकड़ में नहीं आता कि आपने सही बोला या गलत। चलिए ठीक कर लीजिएगा, आपको अश्विनी जी करा देंगे या अंशुमन जी। ठीक है, ठीक है। श्रुति सुनाएंगी। जी आचार्य जी। हाँ। विशोका वा ज्योतिषमिति वीतराग विषयं वा चित्तम्। विषयम कर दिया, शेर पूरा है। कर दीजिए, ठीक कीजिए। विषयम। माइक बंद नहीं, माइक खोलिए। विषयम्। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और ये आपने बोला था विशोका, विशोका थोड़ी है, विशोका। विशोका। हाँ जी। और एक बार इस शब्द को फिर से बोलिए। ज्योतिष्मती। ज्योतिष्मती। बहुत बढ़िया। आपको यदि कोई बता देना तो आप बहुत अच्छा करेंगे, पर आप अभ्यास नहीं करते ना, ये गलत बात है। 15 मिनट में अभ्यास नहीं होता। नहीं अभ्यास मैंने पूरा 1 घंटा किया था। एक स्कूल से जैसे ही आई मैं वो ये करने लग गई थी। 1 घंटे में किया और फिर भी ऐसा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे ही प्रयास होगा, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। जी। हाँ जी। रेयांशी भाटी जी, आप सुनाएंगे। सुनाइए। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम्। अरे वाह, बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका। आपकी आयु कितनी है? 5। 5 वर्ष। बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, शोभनम। आदित्य जी सुनाएंगे। हाँ जी। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम्। जी, बहुत बढ़िया उच्चारण है, लेकिन कोई बताएंगे आदित्य जी ने कहाँ गलती की थी? कोई भी बताइए। गुरुजी मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। गुरुजी ये तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार बोल गए। कहाँ पर, किस जगह? विषयों का। विषयों का नहीं, विषयों का। विषयों का। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बारीक बात पकड़ी है। इन्होंने तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार बोल दिया था। आदित्य जी ठीक करके आप अपने आप से बताइए कैसे होगा। विषयों का। ना जी, फिर से वही गलती। लोगों पे तो मूर्धन्य शकार का नहीं होता, आप बिना बात के उसे यहाँ बोल रहे हैं। फिर से बोलिए। विषयों का। अभी भी मूर्धन्य शकार आ रहा है, आप इसको बोलेंगे विषों का। विषों का नहीं, विषों का। फिर से बोलिए। विषयों का। नहीं, ये मूर्धन्य शकार कहाँ से चिपका रहे हैं आप इसमें बिना बात के ही। विषों का नहीं, विषों का। श को हल्का रखिए, इतना जीभ को ऊपर नहीं ले जाना मूर्धा में। विषयों का। अब आप दंतिये ले आए, ये वाला विषों का नहीं, विषों का।
विशोका। लगभग ठीक है। ध्यान रखें शल्यम वाला जो होता है तालव्य शकार वो ही रखें, किसी के स्थान पर दूसरा रखेंगे ना गड़बड़ हो जाएगी। आपका उच्चारण सच में बहुत अच्छा है, मूर्धन्य शकार बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वहीं बोलना है जहां वो होता है, जहां नहीं होता वहां क्यों बोलते हैं। जी बड़े भैया आप सुनाइए। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। प्रिया जी आप सुनाइए। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम। नहीं, इसको फिर से बोलिए। वीतराग विषयम। राग में ग को आधा कर दिया आपने, ठीक कीजिए स्वयं से। वीतराग विषयम। विषयम नहीं विषयम। वीतराग विषयम। थोड़ा ठीक कीजिए, अभी कई गलतियां हो रही हैं, इसी में 3 जगह गड़बड़ हो रही है। देखिए वीत, वीत नहीं वीत, राग नहीं राग, विषयम नहीं विषयम। वीतराग विषयम। विषयम नहीं विषयम, श इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। विषयम। विषयम। हाँ जी बहुत बढ़िया। ये जो तोड़ने वाली शैली है ना विषयम, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे राज बहादुर जी हैं कोई, आप सुनाएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तमा नहीं चित्तम। चित्तम। हाँ जी, कोई बताएंगे इन्होंने कहाँ एक और गलती की थी। कोई भी बताइए कहाँ गलती की, अपनी और माइक खोल के बता दीजिए। आचार्य हाँ अक्षत जी आप बताइए। आचार्य जी ये जो मूर्धन्य शकार है उन्होंने वहां पर करी थी। अच्छा चलिए ठीक है, मूर्धन्य शकार को ठीक करेंगे। अभी एक और गलती थी कोई बहुत बड़ी। हाँ बहुत बढ़िया। जी जी ठीक है। बिटिया देखिए आपने क्या बोला था, ज्योतिष्मती, ज्योतिष नहीं ज्योतिष्मती, ज्योति ज्योति। बोलिए इसको पूरा हाँ जी बहुत बढ़िया ठीक है। जी सागर जी आप सुनाएंगे। जी भैया। हाँ जी। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम ठीक है। वंश जी सुनाएंगे। आचार्य जी हाँ जी। मेरा नाम दर्श पवार है दर्श। और मैं लड़का हूँ। अच्छा जी क्षमा कीजिएगा, मुझे आवाज आपकी थोड़ी बदली हुई सी लगी। वो भी मेरे टॉन्सिल हो रहे थे। अच्छा जी हाँ ठीक है। आपको किसने जोड़ा है, मुझे कुछ ध्यान तो आ रहा है पर मेरी बड़ी किसने मेरी बड़ी दादी सुदेश दादी ने जोड़ा है नोएडा से। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, याद आ गया, सुदेशना माता जी, ठीक है धन्यवाद। चलिए और कोई सुनाएंगे। तो प्रयास करें। हाँ जी प्रयास जय कीजिए। श्री कृष्ण। जी। विशोका वा ज्योतिष्मती वितराग विषयं वा चित्तम। एक बार इसको स्वयं से ठीक कीजिए अपने आप से। वित्त वित्त ये क्या बोलेंगे नीचे वाला। अच्छा हाँ वीत हाँ जी। नहीं वो वित्त बोलेंगे। हाँ ये वीत। हाँ जी वीतराग विषयम ऐसा बोलेंगे। वीतराग विषयम वा चित्तम। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया ठीक है। चलिए। अच्छा आपने एक गलती की थी हाँ क्या की थी बता दीजिए। वाह को का बोल दिया था। वाह को का बोल दिया था, शायद मैं पकड़ नहीं पाया, क्या आपने ऐसा किया था जी। नहीं वाह ही बोला था मैंने। अच्छा हो सकता है उनको गलत समझ में आया हो, कई बार हो जाता है, मुझे भी कई बार कुछ चीजें बोलते ठीक है लेकिन गलत आ जाती हैं। ठीक है वंश जी सुनाएंगे। पर अब कोशिश उसने पकड़ी है तो होगी, ध्यान दूंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया ठीक है। जी वंश जी सुनाएंगे। जी हाँ जी।
विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयम वा चित्तम। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक उच्चारण, मधुर उच्चारण आपका। इन्होंने गलती की थी। क्या की थी? आचार्य जी, यहाँ पर जो आपने यहाँ पर लिख रखा है ना ज्योतिषमती, इन्हें ज्योतिषमती बोल दिया था। इन्होंने यह नहीं लगाया था। ये वाला यह नहीं लगाया था, ये वाला। जी अच्छा, एक बार बोलना वंश, आप बोलिए, इनको कुछ बात पकड़ में आई अभी। ज्योतिषमती बोला तो है। आचार्य जी, आपने इनने जो पहले बोला था उसमें नहीं बोला था। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग में चेक कर लेंगे हम बाद में। बहुत सुंदर। बढ़िया, आयुष जी सुनाएंगे। आचार्य जी, यूट्यूब पे आपका क्या मतलब इसका नाम है, आईडी का? ये तो मैं रोजाना रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, ग्रुप में हैं आप? नहीं जी, वो तो है, मैं दूसरे डिवाइस में देख रही थी इसलिए पूछ रही थी। आर्ष मंतव्य के नाम से, AARSHMANTAVYA, ये जी सर्च धन्यवाद। करेंगे आ जाएगा। हाँ जी, आयुष जी आप सुनाइए। जी, विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयमो वा चित्तम। बहुत हल्के स्तर का उच्चारण, आपसे सच में अपेक्षा नहीं होती ये। देखिए, श को आपने दंत्य सकार बना दिया, मूर्धन्य शकार को तालव्य शकार बना दिया, विषयम को विषयम जैसा कर दिया, आधा श। तो ठीक कीजिए ना अपने आप से अभी। जी कीजिए अभी। प्रणाम भैया जी। हाँ जी, प्रणाम जी। भैया जी, मैं प्रयास कर सकती हूँ? चलिए कीजिए। विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयम वा चित्तम। वीत, त को थोड़ा ठीक से बोलेंगे, वीतराग विषयम। वीतराग विषयम वा चित्तम। हाँ, थोड़ा विषयम पे आप ध्यान दीजिए, विषयम। विषयम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपके घर में एक अध्यापक हैं 8 साल के। आप उनसे सीखिएगा, बहुत अच्छा सिखाएंगे। जी भैया जी, अक्षय जी ही थोड़ा सा ना मुझे, जैसे मैं कई बार नहीं कर पाती हूँ, तो ये मुझे ना एनकरेज करते हैं कि नहीं आप ना कर लोगे। हाँ, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता कि बेटा माँ को सिखाए। चलिए। जी भैया जी। हाँ जी, तो देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ, सभी लोग देखिए। विशोका, सबसे पहले ध्यान देंगे तालव्य शकार पर। कई लोग मूर्धन्य बोल रहे हैं इसकी जगह, कई लोग दंत्य लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। विशोका, और विशोका नहीं, विशोका, छोटी की मात्रा है। आगे है वा, और उसके आगे है ज्योतिषमती, मती बड़ी की मात्रा, और ये ज्योतिष नहीं होता, ज्योतिष। और कुछ लोग बोलते हैं ज्योति, जैसे किसी के घर में ज्योति नाम हो तो वो लोग ज्योति बोल देते हैं सीधा, ऐसे ज्योति नाम है जी इनका। तो हमारे घर में कौन लड़की है? ज्योति, ज्योति नहीं ज्योति, ज्यो ज्यो, आधा ज य ओ, ज्योति, ति छोटी की मात्रा, ज्योति। और मूर्धन्य शकार यहाँ विशेष ध्यान देंगे, वो आधा है, हलंत है, तो ज्योतिषमती वो स्पष्ट आना चाहिए, ठोकर के साथ, ऊपर जाके जीभ लगे, जैसे ट ठ ड ढ, इनमें जीभ जाकर के लगती है ना, वैसे ही इसमें भी जाकर के जीभ ऊपर लगती है। ज्योतिषमती, ज्योतिषमती, एकदम वायु बाहर निकल के आए मूर्धा से होकर के। आगे देखिए, अच्छा पहले इसको प्रवाह से, विशोका वा ज्योतिषमती हो गया। अगला देखिए, वीत राग विषयम। अगर दिक्कत आ रही है ना, आधा पूरा ये जो हो जाती है कई लोगों के साथ, जैसे प्रिया जी के साथ कई बार हो जाती है, तो वीत बोल देते हैं गलती से। कैसे करेंगे? वीत, और तोड़ लीजिए, राग विषयम, इसमें और दिक्कत होती है तो विषयम, विषयम, 3 जगह तोड़िए फिर इसको भी, विषयम विषयम विषयम। और ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, विषयम विषयम बोल देते हैं।
क्योंकि बचपन से विषय बोलने की आदत है। विषय 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 नहीं होता, विषय ये होता है। वा चित्तम, चित्तम तो आसान है। वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम। तो ये 37 तक पूरे हो गए हैं, आप इनको पूरा कर लीजिएगा। 2 मैं भेज दूंगा समूह में। अच्छा, एक चीज और है अभी हम केवल शुद्ध उच्चारण करना सीख रहे हैं। आपको कुछ समय का अवसर दिया जाएगा, वो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। योग दर्शन के इस प्रथम पाद में 55 सूत्र हैं और गीता में प्रथम अध्याय में 46 श्लोक हैं। तो गीता के ये श्लोक पहले हो जाएंगे, योग दर्शन के सूत्र बाद में पूरे होंगे। तो जैसे ही गीता का प्रथम अध्याय होगा तो उधर इसके भी 46 सूत्र पूरे हो चुके होंगे। तो आप लोगों को कंठस्थ करके भी सुनाने हैं। अभी तक आप कंठस्थ नहीं कर रहे हैं, इनको याद नहीं कर रहे, अभी तो केवल उच्चारण देख लेते हैं, सुना देते हैं। तो आपके सामने कंपटीशन रखा जाएगा कि कौन इतने सारे सूत्रों और श्लोकों को याद करेंगे। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इतने सारे कौन याद करेगा, तो आप ही करेंगे। छोटे छोटे बच्चे तो 10-10 हजार मंत्र याद कर लेते हैं, 10-10 हजार मंत्र, 20-20 हजार मंत्र याद कर लेते हैं छोटे बच्चे, 8, 9, 10, 12 साल के बच्चे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो 46-47 श्लोक हैं, सूत्र हैं, बहुत आसान है, 2-3 दिन में हो जाएंगे। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा क्योंकि स्कूल का भी काम रहता है आपके ऊपर। तो करते रहिए अभी से थोड़ा थोड़ा, जैसे ही ये पूरे हो जाएंगे फिर एक साथ आपके बीच में कोई कंपटीशन रखेंगे, एक साथ फिर सबको सुनाइएगा। बिना देखे सुनाने हैं, फिर अभी तो यहाँ देख के सुना रहे हैं, फिर बिना देखे सुनाने हैं, क्रम से, सीक्वेंस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास काफी समय है कहानी के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए। आज कहानी कौन सुनाएंगे बताइए। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, क्या मैं कहानी सुना सकता हूँ? चलिए आज आप सुनाइए कहानी, क्योंकि पीछे इन लोगों ने तो सुना दी जिनके हाथ खड़े हुए हैं। अक्षत सुनाएंगे आज। धन्यवाद प्रभु जी। एक बार की बात है, एक चीन के राजा होते हैं। उनकी कोई संतान नहीं होती है। वो बूढ़े होने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक बार वो घूम रहे थे, तभी उनको एक विचार आया कि हम कुछ लोगों को बुलाते हैं और ऐसे ऐसे करके जो सच होगा, जो सच्चाई का पालन करेगा, हम उसको अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि जो लोग मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, जो इस देश का राजा बनना चाहते हैं, आप उनको ले आओ। तो मंत्री ले आए। उसके बाद सबने कहा कि वो जो राजा थे उन्होंने सबको कहा कि आप कल एक गमला लेकर आना। फिर सब लोग चले गए और फिर अगले दिन सारे गमला लेकर आ गए। उसके बाद राजा जी ने सबको एक एक बीज दिया और सबको कहा कि जो इसका ध्यान रखेगा, इसको पानी सही समय पे देगा, इसको धूप देगा और उसको हवा मिलेगी, तो जिसका पौधा सबसे अच्छा उगेगा मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उसके बाद कई दिनों बाद फिर सारों को, जो जितने लोगों को बीज दिया गया था, उनको बुलाया गया। फिर राजा जी ने सबके पौधे देखे। फिर एक कोने में एक लड़का खड़ा था। फिर उससे कहा राजा जी ने कि आपके पास कोई पौधा क्यों नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि राजा जी, मैंने इसकी बहुत सेवा करी थी, इसका बहुत मैंने ध्यान रखा था, पर इसमें कुछ उगा ही नहीं। फिर उन्होंने उसको गले लगाते हुए कहा कि आप मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। फिर सब लोग हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा क्यों, इसके में तो पौधा ही नहीं हुआ। फिर जो राजा जी थे उन्होंने कहा कि आपका पौधा उगता ही कैसे, ये तो बीज ही नकले थे। इन सब ने नया पौधा लगाकर लेकर आए क्योंकि इनको उत्तराधिकारी बनने में जल्दी थी। तो इसकी शिक्षा ये है कि
कि हमें हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए। अच्छा जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कहानी आपने सुनाई कि बाकी लोग तो अपनी तरफ से ही ऐसे ही कहीं से बीज ले लिए और पौधा उगा करके ले आए, तो सबको तो ये लगा होगा भी किसका अच्छा पौधा है, अब ये ढूंढा जाएगा। जबकि एक व्यक्ति का पौधा उगा ही नहीं, उसको राजा ने उत्तराधिकारी बना दिया। तो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन जब देखा तो पता चला कि वो बीज ही नकली थे और बाकी लोग अपनी ओर से ही गलत गलत अलग गलत तरीके से बीज ले करके और पौधे उगा करके ले आए थे। तो उन लोगों ने लालच की वजह से कि वो उत्तराधिकारी बन जाएंगे, आगे राजा बन जाएंगे, इस वजह से उन्होंने ऐसा गलत काम किया। तो पकड़े गए होंगे, बाद में फिर उनकी पिटाई भी हुई होगी या उनको दंड भी दिया गया होगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पहली बात तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। कई बार लालच की वजह से हम ऐसे काम जीवन में कर लेते हैं जो बड़े हानिकारक होते हैं, गलत काम होते हैं। तो अक्षत जी ने जो कहानी सुनाई है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा ये जान करके। बाकी लोग बताएंगे कि आपको इस कहानी में से और क्या सीखने को मिलता है, जो मैं हमेशा पूछता हूँ। एक शिक्षा तो बता दी अक्षत जी ने, और किसी को क्या सीखने को मिलता है इसमें, बताइए। कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। 5 अगर चाहिए। हाँ, श्रुति जी आप बताइए। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको हमेशा सत्य भी बोलना चाहिए। हाँ, सच बोलना चाहिए। तो सच किसने बोला था इसमें? अभी नहीं चल मैं काम अभी नहीं। अच्छा जी, इसमें नहीं आता है, बोल के तुरंत टाइम वेस्ट मत ऐसे ही आप बता दीजिए। ठीक है, मतलब उसी लड़के ने तो बोला जो पौधा नहीं उगा के ला पाया था, उसने बोल दिया कि राजा साहब मैं नहीं उगा पाया, मैंने पूरी कोशिश की, उसमें मिट्टी भी डाली अच्छे से, पानी भी डाला, खाद भी डाला, धूप में भी रखा, लेकिन वो उगा ही नहीं, तो जैसा नहीं उगा तो मैं वैसा ही ले आया। सच बोला उसने, है ना। और बाकी लोग झूठ बोल करके पौधे तैयार करके ले आए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये भी सीखने को मिलता है। और बताइए, आदित्य जी बताएंगे। झूठ से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि जो अपना काम कर रहे हैं उसको करते ही रहना चाहिए, कभी ना कभी तो उसका फल मिलता ही है, उस काम को बदलना नहीं चाहिए। जिस चीज को हमको हासिल करना है पहले उसी को फोकस करना चाहिए, पूरा फोकस करना चाहिए उस पर। अच्छा, ये कैसे पता चला इस कहानी में से? जी, क्योंकि उनने पेड़ के ऊपर पूरा फोकस किया कि उग जाए, उनने ये चालाकी नहीं करी कि दूसरा कोई अच्छा पौधा लगा लूं। हाँ। उनने सोची कि अपने मतलब कि उनने मेहनत करके रहे, हाँ। उगेगा तो उगेगा, कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए आदित्य जी ने कितनी अच्छी बात बताई है। यानी एक बार में देख करके तो उसको भी शायद लग गया होगा कि नकली बीज है, खराब बीज है, ये शायद उगेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता है व्यक्ति कि शायद राजा साहब ने कहा है तो ठीक ही होगा। उसने कोशिश की होगी लगाने की, धैर्य रखा होगा, एक समय की प्रतीक्षा की होगी कि शायद हो सकता है जब तक राजा साहब बुलाएंगे तब तक मैं इसको पौधा बना दूं, इससे पौधा तैयार कर दूं। तो कोशिश की उस बच्चे ने, उस लड़के ने भी, उस व्यक्ति ने। तो जब नहीं उगा तो कोई बात नहीं, अब नहीं उगा तो जैसा था वैसा ला करके दे दिया। तो कई बार हम बेचैन हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो रहा। प्रतीक्षा करनी होती है, हमको धैर्य भी रखना होता है, जो कि उस व्यक्ति ने किया था। बहुत सुंदर आदित्य जी, बहुत बढ़िया। राज बहादुर जी। आचार्य जी, हाँ जी। मेरे को इस कहानी से एक और चीज पता चली। क्या पता चली, बताइए। कि अगर वो राजा दिमाग नहीं लगाता तो दूसरा राजा बनता ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर ऐसा दिमाग लगाते नहीं, परीक्षा नहीं लेते, तो फिर राजा मिलता ही नहीं उनको, आगे का उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता, है ना। ऐसा ही कह रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यानी कई बार ऐसा होता है कि पहले जो राजा होते थे वो अपने ही बच्चों को राजा बना देते थे, लेकिन कुछ राजा ऐसे होते थे जिनके बच्चे भी होते थे अपने,
लेकिन उनको राजा नहीं बनाते थे, वो परीक्षा लेते थे अपने बेटों की भी। अगर बेटे उस परीक्षा में पास हो जाते थे तो ही राजा बनाते थे। अगर परीक्षा में पास नहीं होते थे, मूर्ख होते थे, लालची होते थे, तो फिर अपने बच्चों को भी राजा नहीं बनाते थे। फिर वो प्रजा में से कोई किन्हीं अच्छे लोगों को चुनते थे, उनकी परीक्षा लेते थे। क्योंकि राजा बनाना ऐसे ही नहीं कि किसी भी गोलू व्यक्ति को राजा बना दिया, कहीं से भी उठा करके राजा बना दें। लालची लोग बहुत हैं इस दुनिया में जो राजा बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। आज भी तो मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन, उनको लालच दे दो थोड़ा सा तो वो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन राजा ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कम से कम ईमानदार हो, गलत काम ना करता हो, लालची ना हो, झूठ ना बोलता हो, है ना। ये बेसिक गुण हैं, एक अच्छे गुण हैं जो एक व्यक्ति में होने चाहिए। सदाचारी व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो यदि व्यक्ति झूठ बोलेगा, लालची होगा, अगर उसी को राजा बना दिया, भले ही वो अपना ही बेटा हो, राजा बना देगा तो वो तो लालच के चक्कर में पूरी प्रजा को बर्बाद कर देगा, नगर को बर्बाद कर देगा, पूरे देश को खराब कर देगा। तो देखिए ये भी कहानी से सीखने को मिलता है जो अभी बिटिया ने बताया कि जब हम अपना कोई उत्तराधिकारी चुनते हैं, आगे का कोई वारिस चुनते हैं जो हमारी जगह काम करेगा, हमारी जगह हमारी व्यवस्थाओं को संभालेगा, तो हम कैसे व्यक्ति को चुनते हैं? जो ईमानदार हो, अच्छा हो। उसके लिए दिमाग लगाना होता है, हमको बुद्धि का प्रयोग करना होता है। जैसे आप लोग भी कल को बड़े होंगे, आप भी बहुत सारी चीज़ें संभालेंगे, बिजनेस संभालेंगे, अपना ऑफिस संभालेंगे, अपनी खेती बाड़ी कोई संभालेंगे, कोई अपना घर संभालेंगे। तो एक समय के बाद वो छोड़ के ही जाना होता है, कहीं ना कहीं उसको भी किसी को सौंपना होता है। तो ऐसे थोड़ी सौंप देंगे किसी को, हमारी चीज़ है, हमारी वस्तुएं हैं। जैसे अभी मान लीजिए आपके लेवल पे आके बात करें, जो आप बच्चे हैं, आपकी किताबें हैं, आपके वीडियो गेम हैं, या आपके पास कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कोई भी चीज़ है, आप ऐसे थोड़ी दे देंगे किसी को। आप ये सोचते हैं कि मैं इसको किसी अच्छे व्यक्ति को दूं, ईमानदार व्यक्ति को दूं, तो आप भी दिमाग लगाएंगे भाई किसको दें। तो ऐसे किसी लालची व्यक्ति को थोड़ी ना पकड़ा देंगे कुछ भी चीज़। जो पात्र होगा, जो योग्य होगा, एबल होगा, तो उसी को तो देंगे ना। तो दिमाग लगाना होता है उसके लिए, जैसा अभी बिटिया ने बताया। तो बहुत सुंदर, ये भी एक बात सीखने को मिलती है। जी राज बहादुर जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा नहीं, क्षमा कीजिए। भैया जी। हाँ जी, जी आप बताइए। हाँ जी भैया जी, इस कहानी से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि जैसे कि गीता जी में भगवान कृष्ण ने कर्म कांड में कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया कि उन्होंने कर्म तो किया कि भाई उन्होंने मेहनत करी, पूरी मेहनत करके उन्होंने उसको जो पेड़ को उगाने की कोशिश तो करी, पर उनके मन में लालच नहीं था कि उसका मुझे फल मिलना ही है। वो पूरे सच्चे मन से गए राजा के पास और उन्होंने अपना सच्चाई बताई। और जैसे कि कहते ही हैं कि जो लोग सच्चे होते हैं, चाहे अंत में थोड़ा देर भले ही हो जाए, पर भगवान हमेशा सच्चे लोगों का साथ जरूर देते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, सब लोग बाकी भी ध्यान से सुनेंगे, मेरा बहन जी से एक प्रश्न है। ऐसा गीता में कहाँ कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा मत करो? भैया जी मैंने कल ही पढ़ा था कर्म कांड में, मतलब कि मैंने गूगल किया है, बुक में नहीं पढ़ा है भैया जी मैंने। हाँ जी, हाँ गूगल किया है। मैं वो स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगी, क्योंकि ठीक। अक्षय के स्कूल में स्पीच था तो उसमें मैंने पढ़ा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, सब बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, मतलब कृष्ण जी ने क्या कहा वो बाद में देखेंगे, पहले अभी जो बहन जी ने बताया उस पर बात करते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ऐसा कृष्ण जी ने कहा। तो मतलब आप लोग पढ़ाई करो, केवल पढ़ाई, फल की इच्छा मत करो, यानी रिजल्ट की इच्छा मत करो कि रिजल्ट अच्छा आए बुरा आए। बस आप केवल पढ़ो, केवल पढ़ो, पढ़ते रहो। कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, कितना रिजल्ट आना चाहिए, कितनी आपकी परसेंटेज बने, उसकी इच्छा मत करो बिल्कुल भी। आप केवल अपने ऑफिस में काम करो, इसकी इच्छा मत करो कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। बिल्कुल इच्छाएं होनी नहीं चाहिए। क्या बताइए, ऐसा हम कभी कर पाते हैं? आप मार्केट जाओ, बिल्कुल इच्छा मत करो इस चीज़ की कि आपको लेके क्या आना है। बस आप मार्केट जाओ ना, मार्केट जाके खरीदारी करो, ये इच्छा मत करो कि आप लेके क्या आओगे। बताइए, श्री कृष्ण जी ने ऐसा ही कहा है क्या? क्या बिना इच्छा के हम रह पाएंगे? इच्छा तो रहती ही है, कुछ भी काम करें, कुछ भी कर्म करें, इच्छा तो साथ चलती है। आप एक किसान को कह पाएंगे क्या कि कर्म करो, तुम खेती करो, फल की इच्छा मत करो कि इसमें फसल कितनी निकलेगी, कितनी नहीं निकलेगी।
किसान भी तो एक टारगेट लेके चलता ही है ना कि भाई इस बार इतनी फसल हो जाए, मेरी इतनी फसल हो जाएगी तो मैं बच्चों को पढ़ा लूँगा, घर का खर्चा चला लूँगा। एक व्यक्ति काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, ऑफिस में जाता है, बिजनेस करने जाता है, वो भी कर्म करता है, अपना काम करता है, साथ में ये भी तो इच्छा करता है भाई मेरी इतनी सैलरी हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे मुझको ये और मिल जाए, मुझको ये और मिल जाए। इच्छा तो करता है व्यक्ति और करनी भी चाहिए। तो फिर ये कहाँ से ये सीख लिया हमने गीता में से कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो? क्या फल की इच्छा किए बिना कोई व्यक्ति रह जाएगा? बताइए, इस पर थोड़ी क्लियरिटी दीजिए। मेरा प्रश्न है, मैं आपकी बात को गलत साबित नहीं कर रहा, क्योंकि कृष्ण जी के नाम पे खूब बातें चलती हैं ऐसी। जी 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 भैया जी, मतलब मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, जितना मुझे अपनी समझ है। मुझे लगता है कि जब किसी चीज में लालच आ जाता है ना, मान के चलो हम पढ़ाई ही कर रहे हैं जी और अगर हमारे मन में लालच बन गया कि हमें टॉप ही करना है, तो कहीं ना कहीं अगर ना कर पाए तो फिर हम गलत कदम भी उठा सकते हैं। मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो उसका फल तो अच्छा ही होगा, जितना मुझे समझ में आता है भैया जी। लालच एक अलग चीज होगी, अभी तो इच्छा की बात है। इच्छा तो जी, व्यक्ति जी, जी। करता ही है। अक्षय इच्छा करते ही होंगे कि भाई मेरी परसेंटेज अच्छी आए, वो टारगेट लेके चलेंगे। ये मान लीजिए उसका उनका टारगेट है कि 90% आने चाहिए, ये एक इच्छा है उनकी, तो ये लालच थोड़ी है, इच्छा है। तो कृष्ण जी के अनुसार तो इनको इच्छा करनी नहीं चाहिए कि भाई आप तो केवल पढ़ाई करो, ये 90% की इच्छा क्यों कर रहे हो? ये लालच थोड़ी है। उन्होंने तो टारगेट बनाया है, एक इच्छा रखी है कि 90% आने चाहिए। तो क्या अक्षय को ये 90% की इच्छा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं भैया जी, जब मेहनत करेंगे वो तो अपने आप ही आ जाएंगे। मतलब कि मैं थोड़ा ना इसमें क्लियरिटी नहीं दे पा रही हूँ अभी आपको। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो जी प्रश्न रख रहा हूँ ताकि सब लोग एक बार विचार करें। जी जी आचार्य जी, मैं कोशिश करूँ। हाँ जी जी कीजिए ना। ऐसा है कि भगवान का, श्री कृष्ण भगवान ने ये बताया है कि आप सिर्फ कर्म कीजिए, उसके फल में आसक्ति मत कीजिए। यानी जो भी आपको फल मिला, अगर आप फर्स्ट आए तो उसमें आसक्त नहीं हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना। अगर आपके मार्क्स कम आए तो बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाना। कि आपने कर्म किया है, उसके अनुसार आपको जो भी फल मिला उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। आगे आपका क्या काम होता है उसे करना है। फल में आसक्त मत होइए, ऐसा कहा है वहां पे। श्लोक हाँ जी। बताएंगे, श्लोक बताएंगे? वो तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, थोड़ा बोल करके बता दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगसत्व कर्मणि। ठीक है, तो इसमें आसक्त ना होइए, ये किस शब्द से पता चला? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस इस पर रहिए, इस पंक्ति पर। तो इसमें कहाँ से पता चला कि फल में आसक्त मत होइए? कि इस लाइन का पूरा मीनिंग है, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की आसक्ति में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारः ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है। बस इतना मतलब है। हाँ जी। आसक्ति का कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे। आचार्य जी, हाँ जी, इस कहानी से मेरे को शिक्षा मिलती है। रुकिए रुकिए, अभी वो शिक्षा बाद में बात करेंगे। अभी पहले एक यही से एक बिंदु जो चल रहा है ना, पहले इसको क्लियर कर लें। ठीक है जी, कोई और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको? कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बहुत बोला जाता है। बड़े बड़े लोग ऐसा ही कह के बोलते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और कुछ लोग तो और बढ़ा के बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो और फल में आसक्त मत हो। ये बातें ठीक हैं, बिल्कुल अच्छी लगती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला ही नहीं वहां पे। भैया प्रयास करूं मैं? हाँ जी जी, प्रयास कीजिए ना। जी भैया, मैं इसको दो चीज से रिलेट करूंगा। पहला तो हम योग दर्शन देखते हैं तो वहां पर है ना आत्मा के दो गुण बताए गए हैं, एक तो इच्छा करना और एक प्रयास करना। तो ये तो आत्मा के अंदर ही आया हुआ है। और मैंने एक रील देखी थी श्री कृष्ण जी की महाभारत की, तो उसमें यूं कहा था कि हे पार्थ, तुम कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो और फल का ध्यान करो। यानी आपको फल को ध्यान में रखना है, मगर परिणाम क्या आएगा उसकी चिंता नहीं करनी है। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम की चिंता करने में नहीं है। फल को ध्यान में रखकर उसको केंद्रित कर आपको कर्म करने हैं।
परिणाम की तो व्यक्ति चिंता करता ही है करनी भी चाहिए, परिणाम को तो देखता ही है हर व्यक्ति। लेकिन इस पूरे श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसमें तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। उन्होंने बस इतना बोला है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, इतना कहा। कोई और इस पर? हाँ जी जी, अक्षय आप बोलिए। आचार्य मैं ये कह रहा था कि इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि कर्म करो, हाँ, पर फल में ना तो इतना खुशी हो और ना ही बहुत उदास हो, जैसे कि इस मंत्र में भी कहा गया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। बहुत बढ़िया। हाँ, वो एक आगे की चीज हो गई कि भाई जब हमने कर्म किया और जैसा रिजल्ट आया, हाँ अब हम खुश हैं उसमें, ठीक है, बढ़िया है, हमने मेहनत की थी पूरी, कर्म किया अच्छे से धूमधाम से, अब जो फल मिला बहुत अच्छा फल आया तो हम बहुत उछल भी नहीं रहे हैं कि आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं, सबको पागल समझ रहे हैं कि ये लोग मेरे क्या है, मेरे सामने क्या है, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मेरे इतने परसेंटेज आ गए, मैं तो ये बन गया। ऐसा भी नहीं करना है। और यदि फल खराब आ जाए, परिणाम खराब आए, तो उसमें ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। ये बात बहुत आगे की है, लेकिन अभी तो मैं इनिशियल स्टेज पे आकर के बात कर रहा हूँ, शुरुआती, जो यहाँ पर कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। इसका तात्पर्य ऐसा क्यों चल पड़ा ये समाज में, कहाँ से आ गई ये चीजें? ये श्री कृष्ण जी वहां कहना क्या चाह रहे हैं? चलिए इस पर हम कल बात करते हैं। इस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप इस पर विचार कीजिए कि इसका सही मतलब क्या है। बाकी जो शिक्षाएं आप इस कहानी से बता रहे हैं ना, बहुत अच्छी हैं, इतनी ठीक हैं, बहुत सुंदर आपने बताया। और जो फल में आसक्ति वाली बात वो बहन जी कह रही थी ना, वो भी बिल्कुल ठीक है, मैं खंडन नहीं करता उस चीज़ का, लेकिन आप इस बात पर भी विचार कीजिए कि श्री कृष्ण जी वहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो अभी जो थोड़ी देर पहले, हाँ जी जी बताइए। जो कृष्ण जी कह रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, इसका ये मतलब है कि कर्म करो क्योंकि कर्म करना हमारा काम है और जो फल देना है वो ईश्वर का काम है। बहुत बढ़िया। चलिए एक बहुत अच्छा हिंट आ गया, यहाँ पे संकेत दे दिया इन्होंने। यहाँ में अभी इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जिनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो कोई और भी कुछ कह रहे थे कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जब मैंने उनको रोका था। कौन बोल रहे थे? आचार्य जी मैं बोल रहा था। हाँ, आपका नाम क्या एक बार? दर्श है ना? दर्श। हाँ जी ठीक है, जी बोलिए। हमें इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कई बार चालाकी काम नहीं आती। तो क्या काम आता है? ईमानदारी और बुद्धिमानी काम आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। चलिए बहुत सुंदर, शोभनम। तो आप सब लोग बहुत अच्छा विचार करते हैं, आपके सामने जो भी बिंदु रखा जाता है अपने पक्ष आप अच्छे से रखते हैं, तर्क करते हैं और अपना अपना अच्छे से पक्ष रखने का प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कक्षा में बड़े लोगों के सामने। अक्षय ने कहानी को रखा बहुत अच्छी शैली में रखा, नहीं तो कितने बच्चे तो माइक पे आके बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होता है, डरते हैं, बोलने से घबराते हैं कि मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बच्चों के लिए और बहुत सारा आशीर्वाद, और बड़ों के लिए शुभकामनाएं। तो चलिए कक्षा को विराम देते हैं, सभी का बहुत धन्यवाद। आचार्य जी। हाँ जी। नमस्ते आचार्य जी। जी बिटिया। नमस्ते आचार्य जी। सुनाना चाहती। अच्छा ठीक है, आप कहानी सुनाइएगा कल। तो शांति पाठ और कर लीजिए बस जल्दी से। कौन करेंगे शांति पाठ? आचार्य जी मैं करो। हाँ जी करिए, आप कीजिए। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। नमस्ते तेरे जी। नमस्ते बेटिया, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते।